हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हरियाली से। ज़िंदगी में हरियाली का होना बहुत ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं वार्म वाटर से। हाँ, मैंने हल्दी वाला पानी लिया है और इस कमरे में देखिए कपड़े सूख रहे हैं क्योंकि आजकल लाइट नहीं रहती है, तो कपड़े यहीं पे सुखाने पड़ रहे हैं। रात को धोए थे कपड़े और फिर रात को यहीं पे सुखाने पड़े थे। लाइट का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैंने ये हल्दी वाला पानी लिया है। हम पानी चेंज कर करके लेना चाहिए। अब मैं थोड़े दिन बाद से चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड इन दोनों का पानी भी लूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होता है। ये एंटी टॉक्सिन्स होता है, हमारे शरीर की जितनी गंदगी होती है उसे बाहर निकालता है और ये पानी हमारे लिए हर तरीके से फ़ायदेमंद होता है। तो हमें डेली अपनी ज़िंदगी में सुबह उठकर, सुबह का क्या टाइम हो रहा है अभी, सुबह के 5 बज रहे हैं, बस पीते हैं पानी और फिर मिलती हूँ आपसे। मैं सम्राट के लिए बना रही हूँ ऑनियन के पराठे और ऑनियन मैंने चॉप कर लिया है और मैं इसको इस तरह से बनाती हूँ। इसको मैंने गोल कर लिया है अभी ऐसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑनियन का पराठा बनाने के लिए आप इसे सेंटर से कट कर दीजिए, क्योंकि ऑनियन को आप ना उसके अंदर डालकर नहीं बना सकते हैं, फट जाएगा। और फिर उसके बाद इस पर ऐसे स्प्रिंकल कर दीजिए आप, इस टाइप से पूरे पे आप इसे स्प्रिंकल कर दीजिए ऑनियन को। और फिर इसको इस लेयर के साथ करिए, फिर इसको ऐसे करके, एक सेकेंड, मैंने एक्चुअली एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको। इस तरीके से हमने इसको डो को तैयार कर लिया, इसको फोल्ड कर लिया है, यही इसका तरीका है। अब इसको रोल करेंगे और बनाते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं किचन से। और मम्मी बना रही है मेरे लिए आलू, ये किसके हैं, ऑनियन के पराठे। और मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है। क्या खाया ब्रेकफास्ट में? पपीता नहीं खरबूज। हाँ, खरबूज। खरबूज हमारी सेहत के लिए अच्छा रहता है ना, तो इसलिए खरबूज खाना चाहिए। ठीक है, तो पराठा बना रही हूँ सम्राट के लिए ऑनियन का। अच्छा। Later. मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह से चलने दीजिए, शतरंज ना बनाइए। चाल आपने चली है, ऐसा ना हो कि मात भी आपकी ही हो जाए। मत खेलो वो खेल जिसमें तुम बहुत होशियार नहीं हो, और होशियार हो तब भी ये दुनिया भगवान की बनाई हुई है और भगवान ही इसके जज हैं। तुम कितने भी बड़े वकील सही, तुम कितने भी सबूत ले आओगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर जज ने अपने मन में कुछ और ठान लिया है तो। और जज ने अगर तुम्हारे सारे कामों को देखा है और न्याय भी जज ही करेगा, तो सोचो ना, वो फैसला तुम्हारे हक में नहीं कर पाएगा। हाँ, तुम उस समय दूसरे के साथ बुरा कर सकते हो, लेकिन एंड में जब तुम्हारा हाल होगा, उसे देखकर तुम्हें क्या, दूसरों को भी रोना आएगा। लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम मानोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी आदत ही ऐसी है। फिर भी मैं कहना चाहूँगी ऐसे लोगों से जो दूसरों को बहुत तकलीफें देते हैं और अपनी किसी न किसी चीज़ का बहाना करके जलील करते रहते हैं दूसरों को, मान जाओ, क्योंकि वक्त बदल चुका है। अब वक्त वैसा नहीं रहा कि तुम जीतते रहोगे, अब हार का वक्त आ चुका है। इसलिए अपने होश में आओ, किसी के साथ बुरा मत करो, क्योंकि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। बाद में सुकून से सिर्फ अच्छाई वाला रहता है और बुरे वाले की हार हो ही जाती है। क्या फायदा ना, क्या फायदा। 2 hours later.
गाइस सम्राट जा रहा है अपने छाते में, मैं जा रही हूँ अपने छाते में और हम जा रहे हैं घर। तो पहुँचते हैं घर, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुका हूँ स्कूल से और आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये है पेन पेंसिल जो मैंने नई खरीदी है क्योंकि वो खराब हो गई थी मेरी। और गाइस वो खराब नहीं हुई है, वो भी सही है। और सम्राट को पेंसिल्स का बहुत शौक है, आपने देखा था पिछले ब्लॉग्स में, देखा होगा मैंने भी अप्सरा की पेंसिल्स मंगवाई थी। बहुत सारी कलेक्शन है, लेकिन हमें सम्राट को और चाहिए क्योंकि मुझे पेंसिल्स का बहुत शौक है। और अक्सर मैं या तो गोल्डन वाली लिखूंगा या रेड वाली। अक्सर तो मैं रेड वाली पूरी मन चलाऊंगा, है ना। और फिर देखो अभी तो हम मस्ती कर सकते हैं पेंसिल से, फिर बड़े हो जाएंगे पेन से। तब पेन से करना मिटा भी नहीं पाएंगे अपनी गलतियाँ। हाँ तो उसके लिए व्हाइटनर आता है। हाँ व्हाइटनर आता है ना। मैं भी तो हमारे पेपर में अगर कुछ गलत छप जाता है तो व्हाइटनर लेके लिख देती हूँ उसे। व्हाइटनर से सही हो जाता है। तो जो कि यूं की क्या बात है कि लाइट आ नहीं रही है। मम्मी तुम्हें वो पेपर दे दिया ना। पेपर नहीं दिया है तुमने। हाँ, पेपर तो क्या है बेटा ये। यही है। ओ समर कैंप ज्वाइन करना है तुम्हें। नहीं क्योंकि हम तो नानी के घर जाएंगे ना। लेकिन हो सकता है कि पापा जब जाएंगे हम तभी जा पाएंगे ना। तो अभी क्योंकि पापा का तो मन लगता नहीं है तुम्हारे बिना, तो अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो बता देना मुझे। मम्मी इसमें एक करनी थी। तो गाइस ये है 10th समर कैंप। और मम्मी मेरा पूरा टेस्ट आएगा मेरा। ठीक है, ये अपने आप करना है घर पे। हाँ ये पूरा टेस्ट आएगा। प्रैक्टिस पेपर 22 उसके पीछे भी है अभी तो। ओहो बहुत लंबा है। ऐसा नहीं लग रहा था गाइस, मैं 5th क्लास में आ गया। ओह हमें तो लगता है जैसे कि पूरा यहाँ से भी हमारा पेपर आपने रियल लाइफ में अगर देख लिया आप समझेंगे ये बच्चा 5th क्लास में पढ़ रहा है। जैसे कि पीछे का पूरा भरा होगा, आगे का पूरा भरा होगा, मतलब इतना हो क्या गया है इतने सारे क्वेश्चंस कैसे कर लूंगा मैं। करना पड़ता है hard है। तुझे पता है जब मैं 9th और 10th में थी और 12th तक मेरे 3 ट्यूशन रहते थे, फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग। जब मैं 6 साल का था और मैं यूकेजी में पढ़ता था तुमने मेरा 2 ट्यूशन लगवा दी थी क्योंकि तुम स्कूल देर से बैठे और थे वो ना। मैं मेरे बहुत चपट मारती थी। याद कर लो। छूटा नहीं का। अरे ये मारे तो थे। किसी ने नहीं मारा। अच्छा ये बताओ अच्छा अब तुम्हें नहाना है कि नहीं नहाना। आज प्रिंसिपल सर ने सानवी को बहुत बुरी तरह डांटा तो क्यों। सॉरी गाइस तो क्या हुआ है कि वो टॉकिंग करनी थी और मैम ने खिड़कियाँ इसलिए खोली थी जिससे सब लोगों को पता लग जाए कि यानी सर को पता लग जाए कि वो टॉकिंग करता है। और एकदम से आप घर पे बैठे हुए हो स्कूल में। बहुत तेज बात थी, पूरी क्लास ऐसे ही